जी सर। है ना। चलो देखो यहाँ पे पंचम अध्याय में आपको क्या क्या विषय वस्तु मिलेगा। ठीक है, एक तो इसमें विद्या अविद्या के विषय में वर्णन होगा जो आपने पढ़ा होगा ईशावास्योपनिषद में संभूति और असंभूति या विद्या अविद्या के विषय में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद कठोपनिषद में कौन सी विद्या के विषय में पढ़ा था बच्चा, कोई आइडिया आप लोग को? कोई आइडिया? एक मिनट। तो विद्या और वो बारे में था प्रे विद्या के विषय में आप, हाँ ठीक है। तो उसी प्रकार से श्वेता शत्रुपनिषद में भी विद्या और अविद्या के विषय में वर्णन मिलता है। तो पंचम अध्याय में मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है, एक तो विद्या विद्या क्या है उसके विषय में पढ़ना है, साथ ही साथ कपिल मुनि के विषय में आपको थोड़ा सा इसमें परिचय भी मिलेगा। ठीक है, और कुछ दार्शनिक विचार यानी सृष्टि संबंधी जो है दार्शनिक जो विचार है वो भी इसमें पंचम अध्याय में मिलेगा। जो मास्टर्स के सिलेबस में आप लोगों को जो पढ़ना फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे या जो अभी मास्टर्स में हैं ड्यू के सिलेबस में, वो 1 से लेकर 4 अध्याय तक ही पढ़ना, 5वां और 6ठा नहीं पढ़ना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो पंचम अध्याय का प्रथम मंत्र पढ़ो सुजाता। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वा अनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरं तत्त्वविद्या अहम अमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु स अन्यः। हाँ देखो बच्चा ध्यान से, इसमें एक पद है अनंत, तू अनंते। अनंत पद किसका विशेषण है? बोलो। अनंत ब्रह्म का, ईश्वर का, हाँ ब्रह्म का। तो इसमें पहला शब्द हम लोगों ने देख लिया कि ब्रह्म का विशेषण पद है अनंत। अनंत ब्रह्म में ही, ठीक है, क्या क्या है? विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या जो है ये दोनों जो है निहते यत्र गूढ़ है। ठीक है, गूढ़ रूप से, या गूढ़ रूप का मतलब छिपा होना या रहना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि द्वे, दोनों, दोनों का मतलब विद्या और अविद्या ये दोनों अनंत रूपी, अनंत जिसका विशेषण किसका है? ब्रह्म का। तो ब्रह्म अनंत स्वरूप वाले ब्रह्म में ही विद्या और अविद्या ये दोनों जो है गुण रूप में विद्यमान होते हैं या रहते हैं। विद्या का मतलब है यहाँ पे अमृत, ठीक है, और अविद्या का मतलब नश्वर। ठीक है, ये दोनों जो है इसी अनंत ब्रह्म में निवास करते हैं या रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक पद आपने देखा होगा अक्षर। ठीक है, अक्षर से क्या तात्पर्य है बच्चा? जो कभी भी समाप्त ना हो। ठीक है, तो जो विद्या है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो अक्षर है। और अविद्या क्या है? क्षर है, वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। इसी के संदर्भ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अक्षरे क्षरम तु अविद्या ही अमृतम तु विद्या। विद्या क्या है? वो अमृत है जिसका कभी भी नाश या कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो अक्षर है। और अविद्या क्या है? वो नश्वर है, यानी कभी ना कभी इसका क्षर हो जाएगा, नष्ट जरूर हो जाएगा। विद्या च अविद्या ईशते यह तु सह अन्य। विद्या और अविद्या इन दोनों पे जिनका अधिकार है वो कोई और है, अर्थात वह कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म के द्वारा ही अविद्या और अविद्या इन दोनों पे शासन कौन करता है, या इन दोनों के अधिष्ठाता देव कौन है? ईश्वरते का मतलब शासन करना या अधिकार जमाना। ठीक है, तो इसमें अंतिम कोटेशन में ये भाव है कि अविद्या और विद्या इन दोनों के जो स्वामी है या अधिकारी हैं वो एकमात्र ब्रह्म है, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसका भाव क्या है कि जो विद्या और अविद्या रूपी जो ज्ञान या अज्ञान इस रूप में भी कह सकते हैं, या अमृत या नश्वर इस रूप में भी कह सकते हैं, ये दोनों जो है इसी ब्रह्म में ही रहते हैं। ठीक है, और ये ब्रह्म क्या है? इन दोनों के स्वामी है। किनके? विद्या और अविद्या इन दोनों के स्वामी है या अधिष्ठाता देव है। ठीक है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से?
एक तो ऊपर वाला कोटेशन ध्यान रखना है पूरा, साथ ही साथ यदि ये भी प्रश्न पूछा जाए कि क्या विद्या और अविद्या का वर्णन है क्या, ऑप्शन में रहेगा ईशावास्योपनिषद, दूसरा ऑप्शन जो है स्वतः शतोपनिषद, ठीक है, तीसरा कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में विद्या विद्या का वर्णन है, लेकिन उसका नाम चेंज है, वहां पे श्रेय और प्रेम विद्या। ईशावास्योपनिषद में विद्या विद्या का भी वर्णन है, साथ ही साथ संभूति विद्या और असंभूति विद्या ये भी वर्णन है। श्वेता शतोर उपनिषद में विद्या और अविद्या का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा किस उपनिषद में विद्या अविद्या का वर्णन हमें दिखाई देता है, ठीक है बच्चा। और इसमें सहपद से क्या तात्पर्य, सहपद किसके लिए आया है, बोलो बच्चा, सहपद किसके लिए, ब्रह्म के लिए। ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, ठीक है। अब ब्रह्म का जो है यहाँ पे विशेषण कौन सा पद है, विशेषण युक्त पद क्या है यहाँ पे, अनंत। अनंत, ठीक है। हाँ क्लियर है बच्चा, कोई समस्या, कोई नहीं समस्या। भैया। चलो एक प्रश्न आप सभी से है कि द्वे पद किसके लिए आया है, ये जो द्वे है किसके लिए विद्या है, और अविद्या। विद्या और अविद्या। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो अगला देखो मंत्र, इसमें और अपने इससे मिलता जुलता चीज आपने देखा भी है। चलो इस मंत्र को प्रियंका पढ़ो। हाँ प्रियंका पढ़ना इसको, पढ़ोगे प्रियंका? हाँ पढ़ो। यो योनि योनि अधि अधिस्थिति एको विश्वानि रूपाणि योनि च सर्वा ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्य अग्रे ज्ञान विदिते जयमानं च पश्ये। हाँ वेरी गुड बच्चे, इसमें बताओ कि इसमें कपिल मुनि का नाम आ रहा है, कपिल ऋषि का दिखा कहीं? जी सर। तो अगर ऋषि प्रोषितम कपिलम यस्तम अग्रे। हाँ ठीक है, तो अगर प्रश्न ये भी पूछा जाए कि कपिल मुनि का वर्णन जो है क्या सिर्फ सिर्फ सांख्य कारिका में है या फिर सांख्य कारिका और श्वेता शतोर उपनिषद दोनों में वर्णन प्राप्त होता है, तो क्या लगाओगे टिक? मान लो कि कपिल मुनि दोनों में वर्णन है, श्वेता शतोर उपनिषद के 5वें अध्याय में और सांख्य कारिका में तो वर्णन है ही, सबसे लास्ट की कारिकाओं में आप देखेंगे कपिल मुनि का नाम भी आता है ना? याद आ रहा है बच्चे सांख्य कारिका में किस रूप में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? चलो अब इसमें हाँ कपिल मुनि का नाम साक्षात दिख रहा है। अब इसमें देखो कि एक विशेषण पद है ब्रह्म का या ईश्वर का, परमात्मा का, योनिम अधिष्ठति एक पद किसका विशेषण है? ब्रह्म का, ठीक है। ब्रह्म, अभी इससे पहले हमने ब्रह्म के विषय में अनंत पद देखा, ठीक है। दूसरा विशेषण हमने एक देखा, ठीक है, कि वो जो ब्रह्म है वो अकेले ही, एकमात्र अकेले ही जो सबका स्वामी, किसका स्वामी, यह योनिम योनिम अधिष्ठति, अलग अलग रूपों में अलग अलग योनियों में एक ही ब्रह्म जो है रहता है, वो क्या अलग अलग रूपों को प्राप्त करके विश्वानी रूपानी योनि सर्वा, यानी समस्त प्राणियों में, ठीक है, एक होते हुए भी अलग अलग योनियों में या अलग अलग जीवों में जो है अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। कुछ मनुष्यों के रूप में दिखाई देता है, कुछ जो है जीव, ठीक है, जीवों के रूपों में दिखाई देता है, कुछ पर्वत पहाड़ कीट पतंगे इत्यादियों में भी दिखाई देता है। यानी एक ही ब्रह्म या एक ही परमात्मा होते हुए भी वो अलग अलग जीवों में जो है हमें संसार में जो है दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऋषिम प्रसूतम कपिलम यह यस्तमग्रे, प्रसूतम पद से क्या तात्पर्य? हाँ प्रसूतम शब्द का या प्रसूत जन्म लेना, उत्पत्ति करना, उत्पन्न करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है कपिल मुनि ही जो उत्पन्न हुए थे, कपिल नामक ऋषि जो है इनका ही सबसे पहले जन्म हुआ था या उत्पन्न, या फिर ब्रह्म के द्वारा, या फिर ऐसे भी कहा जाता है कपिल मुनि जो है ब्रह्मा के जो है वो मानस पुत्र माने जाते हैं, ऐसे मतलब अवधारणा है, ठीक है।
तो सबसे पहले जो है कपिल मुनि का जो है सृष्टि में ऋषि के रूप में जन्म होते हैं। ज्ञानेर बिभर्ति जायमानम च पश्येत। और इनका जन्म, जब इनका जन्म हो रहा था तो परमात्मा या ईश्वर ने इनको जन्म होते हुए उन्होंने देखा भी था। ठीक है, यानी जब कपिल मुनि का जन्म हो रहा था इस संसार में, तब इस संसार के जो अधिष्ठाता देव है ब्रह्म या परमात्मा, इन्होंने भी कपिल मुनि को जन्म होते हुए उन्होंने साक्षात रूप से देखा भी था। जायमानम च पश्येत, यानी उत्पन्न होते हुए देखना, ये भाव है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चा? एक तो शुरुआत के दोनों चरण ध्यान रखना है, साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखना कि कपिल मुनि का भी वर्णन 5वें अध्याय में है। दूसरा जो है क्या ध्यान रखना है, ये जो चौथा चरण आप देख रहे हैं, विभर्ति जायमानम च पश्येत, इससे क्या तात्पर्य या किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है ये कोटेशन? तो बच्चा लोग ये जो लास्ट का जो चरण देख रहे हो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? किसके लिए? कपिल मुनि के लिए। विभर्ति जायमानम च पश्येत, उनका जब जन्म हो रहा था इस संसार में, ठीक है, तो उनको ईश्वर ने भी देखा था। ठीक है, ये भाव है। और ये ध्यान ही रखना कि कपिल मुनि का वर्णन 5वें अध्याय में श्वेताश्वतोपनिषद के वर्णन। चलो, कोई समस्या है इसमें? हाँ बोलो बच्चे लोग, कोई समस्या है इसमें समझने में? चले आगे, जी भैया। है ना। देखो तीसरा बहुत ही सिंपल, एक एक जालम बहुधा, इससे मिलता जुलता आपने कहीं कोटेशन देखा? विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरन् एतेष देवः, इससे मिलता जुलता आपने कहीं देखा? एक एक जालम बहुधा, बोलो बच्चा। देखा है ना। देखो शुरुआत में ही आपने देखा हुआ जालवान, ठीक है, जब आप तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं तो उसमें एक पद आता है ना, जालवान पद, है ना, ईश्वर की शक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है। जाल पद भी आपने देखा होगा। एक एक, वो जो देव है एक ही देव है, लेकिन अपनी मायावी शक्ति के कारण या मायावी शक्ति के द्वारा या जाल रूपी शक्ति के माध्यम से बहुधा अनेक प्रकार के प्रपंचों को इस संसार में क्या उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रपंच आप जानते ही अच्छे से, संसार के अलग अलग विषय वस्तु को उत्पन्न करते हैं। वो ब्रह्म जो है एक होते हुए भी, ब्रह्म जो है एक होते हुए भी, एक देव, एक देव होते हुए भी या स्वयं एक होते हुए भी अनेक प्रकार के मायावी रूपी जालों को बुनते हैं या उत्पन्न करते हैं। विकुर्वन् मतलब करना, अस्मिन क्षेत्रे संहार, ठीक है, और अंततः, ठीक है, सबको अपने भीतर ही प्रलय काल में संहार भी कर लेते हैं, अर्थात विलीन भी कर लेते हैं। वही देव क्या करते हैं? अनेक प्रकार के प्रपंचों को उत्पन्न भी करते हैं और मृत्यु काल के पश्चात या मृत्यु के पश्चात या फिर प्रलय काल के अंत में जो अपने आप को सभी जीवों को अपने भीतर समावेशित भी कर लेते हैं। ये भाव है इसमें। तो बच्चा लोग एक बताओ एक बात, यहाँ एक देव से क्या तात्पर्य है? एक देव क्या मतलब है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बच्चा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ब्रह्म तो एक ही है ना। हाँ बिल्कुल, तो एक देव से तात्पर्य ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, इनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है? हाँ कोई समस्या? हाँ जी भैया। नहीं है ना। चलो बहुत सिंपल कोटेशन। हाँ देवा प्रथम पुरुष एक वचन में है ना। हाँ इसी से मिलता जुलता आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, मुंडू को मुझसे भी तो आया, इसका ऐसे ही वर्णन है ऐसा ही वर्णन, जैसे मकड़ी अपने जाला बुनती है। हाँ बिल्कुल। और वेदांत सार में भी आपने देखा होगा कि लूता का एग्जाम्पल देखा था आपने वेदांत सार में। निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण क्या है ना। उपाधि से युक्त होगा तो क्या होगा, वो चीज जरूर ध्यान रखना बच्चा लोग। ठीक है, चलो चौथा देखो यहाँ पे, चलो डिम्पल पढ़ना इसको। सर्वादेश उधर्वम अधश्च तिर्यक् प्रकाशेन भ्राजते यद्वन ये क्या है भैया? कहाँ पे बच्चे?
लास्ट य- लाइन अच्छा, यद वनडवान, ठीक है, यद वन, ठीक है। वनडवान हम्म, एवं सदेवो भगवान वरेण्यो योनि स्वभावान हम्म। अधिष्ठते एकः। हाँ, देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आ, देखो ध्यान से, यहाँ पे सूर्य भगवान को या उनका वर्णन करते हुए कि जिस प्रकार से, ऐसा आपने देखा कि सूर्य भगवान जी उनका जो प्रकाश है सिर्फ और सिर्फ किसी खास व्यक्ति विशेष को ही प्रकाशित करते हैं या उनको ही सिर्फ प्रकाश देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। सभी जीवों के ऐसा लिए एक नहीं सम, है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सुजाता को या सिर्फ और सिर्फ प्रभात बाबू को सूर्य भगवान का प्रकाश पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं है, या सबको नहीं है मिलता सर, है। ऐसा होता तो मैं अभी सूर्य भगवान का अभी वो नहीं लेती, इतनी गर्मी है, हाँ ठंड के हाँ मौसम में लेती। हाँ हाँ। तो जिस प्रकार से सुजाता जी ऑफ कर देती। ऑफ कर दो है, बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी तो सच में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है दिल्ली में भी, मतलब। उमस है सर, उमस, गर्मी नहीं है, हाँ, उमस है। उमस उमस है, गर्मी मतलब इससे अच्छा लू अच्छा है, उमस से तो जी ज्यादा सर, बेटर, ठीक है, कम सर से कोई भी कम। दिल्ली में कपड़ा कितना पहन। डिग्री है? हाँ, क्या कह रहे हो? दिल्ली में कितना डिग्री होता है हाईएस्ट? बाप रे, 50 के आसपास तो चला ही जाता है कभी कभी, मतलब एक आध बार गया है, 48-49 गया है। और अभी भी कम से कम हम लोग सौ निकलते हैं तो। सऊदिया की गर्मी का मजा यहाँ ले चुके हैं हम लोग बिना खर्चे हाँ। के। बहुत गर्मी है यहाँ पे, मतलब। मैं तो 35 सहन नहीं कर सकती मैं। अच्छा, 35 है यहाँ, तो 35 तो नॉर्मल है, इतना आ जाए तो लोग तो खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पे 46, 47, 48 डिग्री जाता है दिल्ली का, ये गर्मी है, बहुत भयानक गर्मी है। ठीक है, तो देखो बच्चे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सर्वः दिशः, जब सूर्य भगवान या सूर्य देव का जी का जो उदय होता है, तो संपूर्ण सभी दिशाओं में वो उनका प्रकाश व्याप्त होता है। ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ पूर्व दिशा में ही प्रकाशित होता है, पूर्व दिशा में उनका प्रकाश जा रहा है, पश्चिम दिशा में नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं। सभी दिशाओं में उनका प्रकाश फैलता है, चाहे ऊर्ध्वम अर्धम च तिर्यक प्रकाशयन भ्राजते, यानी प्रत्येक दिशा में जिस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश है इस संसार में, ऊर्ध्व ऊपर नीचे इधर उधर पीछे हर जगह जो है, प्रत्येक दिशा में उनका जो प्रकाश प्रकाशित होता है, ठीक है। यानी हर किसी को जो है वो प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है यद वनडवान, उसी प्रकार से, या एवं सा देवो, उसी प्रकार से यह देव, यानी ये जो ब्रह्म है, ये जो परमात्मा है, वो भी भगवान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? बोलो, बताओ। अच्छा, सर ब्रह्म के कपिल लिए। मुनि के लिए। कपिल मुनि, कपिल मुनि का बस एक ही परमात्मा है, के लिए। परमात्मा के लिए। उसी प्रकार से ये हाँ, जो भगवान है, ये दो देव हैं, वो भी जो है अवरण्यो योनि स्वभावन अधिष्ठित एक, वो देव भी एक होते हुए भी अलग अलग योनियों में जो है क्या करते हैं, अलग अलग योनियों में प्रवेश करके अलग अलग सृष्टि का जो है निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो भाव है कि जिस प्रकार से एक ही सूर्य है फिर भी जो है सभी व्यक्तियों को एक समान प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से एक देव होते हुए भी या एक परमात्मा होते हुए भी या एक ब्रह्म होते हुए भी अलग अलग योनियों में जो है या अलग अलग जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान रखना, स पद से तात्पर्य ब्रह्म के लिए है, एक पद भी ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। भगवान शब्द भी ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो, कोई समस्या है इस कोटेशन में? किसी को कोई भी चीजें समझ में आई? कोई समस्या आप लोग को? नहीं भगवान भैया। परमेश्वर अभी ब्रह्मा के लिए है ना। क्या बच्चा? भगवान परमेश्वर ब्रह्मा के लिए है ना। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, ब्रह्म की अवधारणा अलग है, ब्रह्मा जी अलग है, ठीक है। चलो, जी तो इसमें सह पद या देव पद के लिए या भगवान पद या एक है, ये सब जो इनके लिए प्रयोग हुआ है, परमात्मा ब्रह्म, इनके लिए। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? चले आगे, बोलो बच्चा।
जी सर। जी है ना? सर। चलिए सर। चलो अच्छा, अब सर। देखो अगला कोटेशन, ठीक है। चलो छपिकुल पढ़ोगे? हाँ सर। पढ़ो। यस्य स्वभावं पचोति विश्वजोनि जनिः पश्यस्य सर्वान् परिणामयत् यः सर्वम् इदं विश्वम् अधितिष्ठत एको गुणस्य सर्वान् विनियोजयत् यः। चलो अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, परमात्मा के लिए क्या क्या विशेषण पदों का प्रयोग किया गया है। आप लोग के हिसाब से क्या क्या शब्द ऐसा है जो परमात्मा के लिए विशेषण के शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है, बताओ। सर विश्व योनि हाँ, सर्वं विश्व सर्वं योनि, परिणाम विश्व योनि। हाँ विश्व योनि, वेरी गुड। एक पद भी है, ठीक है। चलो ठीक है, यह तो सर्वनाम उनके लिए, ठीक है। देखो विश्व योनि या एक, ये दोनों ब्रह्म के लिए या परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। उसके बाद आपने देखा हो यत च स्वभावम पचति विश्व योनि। स्वभाव का मतलब क्या होता है और पचति का मतलब क्या होता है? पचति का मतलब जो पकाता है, खाना को पकाता है, जैसे तो मतलब बताओ ऐसे। ब्रह्म, तो जो परमात्मा वो खाना कैसे पका सकते हैं? क्या ये अर्थ है या कुछ और अन्य अर्थ है? हाँ सर मुझे जहाँ तक लग रहा है संकल्प। अच्छा, संकल्प, ओके। हाँ क्या सुना मतलब था? सर, नहीं सर, जो स्वभाव बोल रहा है यहाँ पर, समस्त जैसे तत्व की शक्ति गुणों का स्वभाव होता को। है। हाँ, प्रत्येक स्वभाव को, स्वभाव का मतलब है जीव। जित आपने देखा होगा कि संसार में बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैरायटी के अलग अलग लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है। वो सब क्या इन्हीं ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ब्रह्म के ही स्वभाव से, शक्ति से अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो पचती पद का मतलब पकाना, वैसे तो हम लोग पचती वहां पे पकाने अर्थ में प्रयोग है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म किसी चीज को पकाते नहीं है, उत्पन्न करने अर्थ में है, ठीक है बच्चा। तो ये कोटेशन ध्यान रखना, यत च स्वभावम पचति विश्व योनि। ब्रह्म क्या है? विश्व योनि, संपूर्ण संसार के अधिष्ठाता देव है, एकमात्र स्वामी है, जो प्रत्येक जीवों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये विश्व योनि माने जाते हैं, संपूर्ण संसार के संपूर्ण जीवों के जो है अधिष्ठाता या स्वामी माने गए हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन लगा मुझे, इसे ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट वर्ड जो है क्या हो गया, इसको मास को बच्चे खत्म। कुछ दिनों के बाद जो है राइटिंग पैड आ जाएगा, वो राइटिंग पैड ना शायद खराब हो गया था, ठीक है। तो 23-24 के बाद आ जाएगा, तो फिर मैं इस पर लिख लिख के आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ये कोटेशन थोड़ा सा, वारंटी पीरियड में। नहीं एक साल से ज्यादा हो गया वो, मतलब पिछले साल ही लिया था ना, तो खत्म हो गया फिलहाल। एक तो ये ध्यान रखना, ये कोटेशन, ठीक है। ये वाला इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे में देखिए, सर्वम एतत् विश्वम अधिष्ठिति एकः। सर्वम एतत् विश्वम क्या मतलब है बच्चा? सर्वम एतत् विश्वम अधिष्ठति एकः, वो क्या संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण संसार के क्या अधिष्ठाता या स्वामी है। हर चीज उनमें निवास करता है या रहता है, प्रत्येक जीवों के निवास स्थान माने गए हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। मान लीजिए सिर्फ इतना दे दिया जाए, सिर्फ इतना दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि ये किसके विषय में कहा जा रहा है, क्या बताओगे बच्चा लोग? कि सर्वम एतद् विश्वम अधिष्ठति एकः, एकः कः? हाँ बताओ बच्चा। सर परमात्मा के लिए। ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, बहुत अच्छे। अगला देखो, गुणान च सर्वान विनोद्येत यह, जो सभी प्रकार के गुणों को संयोजित करता हो, नियंत्रित करता हो, उत्पन्न करता हो।
तो ये भी किसके विषय में कहा जा रहा है बच्चा? अगर मान लीजिए ये भी कोटेशन आपको लास्ट में कोटेशन दे दिया जाए, जो सभी प्रकार के गुणों को, समस्त गुणों को नियोजित करता हो या संचालित करता हो, वो कौन है? यह कह, यहाँ पे यह पद किसके लिए आया है? या सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाए तो किसके लिए बताओगे? बोलो एक ही बच्चा। परमात्मा का लिए। परमात्मा के लिए, ठीक है। तो आपने बहुत सारे विषय वस्तु पढ़ा हुआ कठोपनिषद में, बहुत सारे विषय वस्तु ईशावास्योपनिषद में पढ़ा, श्वेताश्वतरोपनिषद तो बहुत भंडार है इसमें, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उतना रिवाइज करते रहिए, नहीं तो एक समय आएगा कि इतना उपनिषद पढ़ लो तो लगे पता नहीं हर चीज एक ही में है या अलग अलग है, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, जितना बार कर सकते हैं उतना बार आप कीजिए। और रिवीजन करने का जो है ये जो तरीका है डेली रखिए, ऐसा नहीं कि आज किया और 10 दिन के बाद करो, वो मत कीजिएगा, हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक के, उसके बाद आगे बढ़ सकते हम लोग, समय है ना अभी हम लोग के पास? हाँ जी भैया। सर आज टेस्ट होगा क्या? आज टेस्ट मैं बताऊंगा आप लोग को 9:30 बजे के आसपास। एक मीटिंग है 9 बजे से, अगर वो मीटिंग 10 से ऊपर चला जाएगा तो फिर हो नहीं पाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा आप लोग को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। ओके सर। चलो अगला जो है यहाँ पे देख रहे हो, तो छठा जो मंत्र है इसमें ये बताओ कि ब्रह्म संबंधी विषयों का वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है, किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, किस प्रकार के ग्रंथों में ब्रह्म संबंधी विषयों का वर्णन है? वैदिक ग्रंथों में। वैदिक ग्रंथों में। वैदिक ग्रंथों में भी किस ग्रंथ में? उपनिषद। उपनिषद में। और उपनिषद किसका भाग है? वेद का। वेद का। बहुत सुंदर, बस यही वर्णन है छठे मंत्र में कि ये जो ब्रह्म संबंधी जो विषय वस्तु, इनडायरेक्टली तो वेद ही बोला, इनडायरेक्टली तो वेद ही बोला हुआ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो कौन पढ़ेंगे आप लोगों में से? कौन एक बार भी नहीं पढ़? ठीक है पढ़ो, आप तो पढ़ते ही हो। सुजाता, अच्छा नहीं पढ़े संदीप जी? पढ़िए संदीप जी। सुजाता तो पढ़ते रहती है हमेशा, हैं? चलो पढ़ो संदीप जी, पढ़ो आप। तत् वेद गुह्योपनिषत्सु गुरं तद् ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिं ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्दुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवः। हाँ देखो यहाँ पे क्या कहा जाए? तद वेद, वेद शब्द यहाँ संधिविच्छेद करेंगे, तत् प्लस वेद, ठीक है। वेद यहाँ पे ग्रंथ रूप में है या फिर क्रिया रूप में है, किस अर्थ में है बच्चा? वेद शब्द यहाँ हाँ, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वेद पद है, और अन्य जगह में भी बहुत जगह वेद पद का आया है, तो ध्यान रखें कौन सा वेद किस अर्थ में प्रयोग किया गया। इस कोटेशन में वेद पद ग्रंथ के अर्थ में है, शब्द रूप है, न कि धातु रूप है। तद वेद गुहे उपनिषदसु गूढ़म तद ब्रह्म, ठीक है। इन ब्रह्म संबंधी जो विषय वस्तु है वो वेद रूपी गूढ़ विषयों में, अर्थात उपनिषद ग्रंथों में जो है इनका जो है इनसे संबंधित विषयों का वर्णन हमें दिखाई देता है, या उपनिषदों में ब्रह्म संबंधी विषयों का बहुत ही गूढ़ रहस्य हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये पूर्वम देवा ऋषिश्च, जितने भी प्राचीन देवगण या ऋषि इत्यादि हो चुके हैं, ठीक है, तद विदु, जो भी इनको जान लिया है, जिन्होंने भी जान लिया, चाहे ऋषियों ने जाना हो, देवताओं ने इनको जान लिया हो, ठीक है, वो सभी तत्मया अमृता वे बभूवि, वो सभी जो है यानी जितने भी ऋषि हुए हो या जितने भी देवगण हुए हो, इन लोगों ने जो है इस ब्रह्म संबंधी विषयों को जिसने भी जान लिया है वो सभी अमृता यानी अमृत को प्राप्त हो गए, अर्थात अमर, वो सभी अमर हो चुके हैं, ऐसा ये भाव है, ठीक है। कि जिन्होंने भी, चाहे वो देवगण हो या ऋषि इत्यादि हो, ऋषि मुनि हो, जिन्होंने भी इन ब्रह्म संबंधी विषयों को समझ लिया है, जान लिया है, वो अंततः अमृत को प्राप्त हो गए हैं, ये भाव यहाँ पे दिखाई देता है। तो विशेष रूप से ऊपर वाला कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा बच्चे लोग। अब वेद पद यहाँ ग्रंथ अर्थ में है, न कि धातु अर्थ में,
ठीक है, ये शब्द रूप में है यहाँ पे वेद पद। क्लियर है बच्चा, कोई समस्या इस मंत्र विशेष में? नो सर। है ना। चलो आगे चलते हम लोग। चलो चलो यहाँ पे कौन पढ़ेंगे, कौन एक बार भी नहीं पढ़ा है आप लोग में से? पढ़ो बच्चा लोग। हाँ पढ़ो। गुणान्वय। हाँ सर कौन सा वाला? 7। हाँ 7। स हाँ विश्वरूप त्रिगुण त्रिवत्समा प्राणाधिपः संचरति कर्मिभिः। हाँ देखो बच्चा, ध्यान से देखना इसको। इसमें कोई संख्यावाचक पद दिखाई दे रहा है आप लोग को? संख्यावाचक पद क्या क्या दिखाई दे रहा है? 3 है सर। त्रिगुण त्रिवार्ता। हाँ 3 है, 3। त्रिगुण त्रिवर्तमा, ठीक है, 2 पद आपको दिखाई दे रहा है। त्रिगुण से क्या तात्पर्य है? रजतम क्या? सच रजतम। बहुत बढ़िया। और त्रिवर्तमा, त्रिवर्तमा पद से क्या तात्पर्य? जैसे त्रिगुण आपने समझ लिया, त्रिवर्तमा पद से कोई आइडिया आप लोगों को? त्रिमार्ग जो होता है, उत्तम मध्यम और मध्यम। हाँ 3 प्रकार के गुण और 3 प्रकार के मार्ग। ये त्रिवर्तमा शब्द के विषय में अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग व्याख्या किया है। कोई त्रिमार्ग जो है धर्म अधर्म और ज्ञान को 3 त्रिमार्ग कहते हैं। कोई जो है पितृ 3 प्रकार के जो ऋण होते हैं उसको त्रिमार्ग कहा है। ठीक है, तो अलग अलग व्याख्या है। तो यहाँ पे जो हमें एग्जाम को पढ़ने के जो ध्यान रखना है, सह विश्व रूप, ये विश्व रूप जो है किसका विशेषण है? ब्रह्म का, जीवात्मा का, परमात्मा के। ठीक है, ये संपूर्ण संसार इसी का रूप है। इनसे ही उत्पन्न होने वाली जो प्रकृति है उसमें त्रिगुण 3 प्रकार के गुण हमें दिखाई देता है। आपने पढ़ा भी होगा सांख्य कारिका में, प्रकृति में गुण होता है या पुरुष में गुण होता है? बताओ बच्चा। प्रकृति में गुण होता है। ठीक है, गुण युक्त होता है, गुण रहित पुरुष नहीं होता है। ठीक है, त्रिवर्तमा और 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। कौन कौन सा मार्ग? धर्म अधर्म और ज्ञान। ठीक है, अगला विशेषण पद इसमें प्राण अधिप। ठीक है, प्राणों के स्वामी, ये किसका विशेषण है? सर जीवात्मा का। जीवात्मा का। ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर। संचरति स्वः कर्म भी, अपने अपने कर्मों के अनुसार जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार उसका फल वैसा उसे मिलेगा। उस हिसाब से वो अलग अलग योनियों में संचरण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भाव ध्यान रखना है कि जो त्रिगुण क्या है, त्रिवर्तमा क्या है, प्राणाधिपा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलोगे? यहाँ तक ध्यान रखना आप लोग। बताओ कोई समस्या है इसमें? नो सर। चलो इसको आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। यहाँ पे 14 मंत्र है। 14 है। 14 में जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट जितना भी हम लोगों ने देखा। चलो बच्चा, 7 के बाद यहाँ पे 8वां है, बहुत ही सिंपल। चलो हाँ कौन पढ़ेंगे आप लोग में से? दीपिका पढ़ो इसको। प्रभात पढ़ो। प्रभात पढ़ो। हाँ प्रभात पढ़ो। हाँ सर, 7वें में जो त्रिवार्तमा था उसमें मतलब सत्वगुण या मतलब गुण का मार्ग बाण, इन्हीं सबसे बस यही इम्पोर्टेंट था। त्रिवर्तमा का मतलब 3 प्रकार के मार्ग, धर्म अधर्म और ज्ञान, ये 3 प्रकार के मार्ग है त्रिवर्तमा सबसे। और त्रिगुण का मतलब सत्व रजस और तमस, ये त्रिगुण। हाँ बच्चा चल प्रभात पढ़ो 8वां कोटेशन। अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूपा संकल्प अहंकार समन्वितो या। हाँ बच्चा
देखो ये बताओ कि अंगुष्ठ मात्र ये पद विशेष कहीं देखा है आप लोगों ने? प्रजापति सूक्त में, पुरुष सूक्त सर। सॉरी पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त सर। कठोपनिषद, दशांग और कहीं देखा? शतशत्रुपनिषद में भी आया है। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अंगुष्ठ मात्र रवि तुल्य। रवि तुल्य से क्या तात्पर्य बच्चा लोग? सूर्यों का तुल्य। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी ये जो जीवात्मा है वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है और रवि तुल्य रूप, रवि भगवान रवि के समान दीप्यमान या प्रकाशमान है और संकल्प अहंकार समन्वित यह, और संकल्प और अहंकार से समन्वित है या संपन्न है। यानी जो जीवात्मा है, जो हम लोग हैं, ठीक है, तो हमारे मन में भी कई मन अच्छा, संकल्प किसका लक्षण है बच्चा और अहंकार किसका लक्षण है? किस इंद्रिय का लक्षण संकल्प है? मन का संकल्प संकल्प विकल्प विकल्प। मान संकल्प या बहुत है। आत्मा ज्ञान, हाँ, ज्ञानाधिकरण आत्मा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो संकल्प और अहंकार से जो युक्त है वो जीवात्मा है। रवि भगवान रवि के समान वो जो है प्रकाश युक्त है और उसका जो परिमाण है अंगुष्ठ मात्र वाला। और ये अंगुष्ठ मात्र वाला जो है ना पद, आपने बहुत जगह देखा होगा, कठोपनिषद में भी देखा, श्वेताश्वतरोपनिषद में भी देखा होगा। श्वेताश्वतरोपनिषद में तो बहुत जगह आपने अंगुष्ठ मात्र परिमाण पद इस तरह से देखा है, ठीक है बच्चा। तो ये अंगुष्ठ मात्र से आसानी से आप पता कर सकते हो कि किस उपनिषद में है, ठीक है बच्चा। चलो, इसमें कुछ विशेष था नहीं। अब यहाँ पे जो जीवात्मा है, ठीक है, वो कितना सूक्ष्म हो सकता है, ठीक है, उसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ये जो आत्मा है, ये जो जीवात्मा है, कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है, ठीक है। तो इसके विषय में यहाँ पे कहा जा रहा है। देखो 9 नंबर की जो कोटेशन है, ठीक है। चलो आप बड़े सुजाता। जी सर। बाल अग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अन्याय कल्पते। हाँ, तो आपके शरीर में जो आत्मा है या ब्रह्म का जो अंश है वो कितना सूक्ष्म है, यदि इसका अगर आप ज्ञान करना चाहते हो तो यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है कि बाल अग्र शतभाग से, आपके बाल के जो अग्रभाग है, सबसे आगे वाला पार्ट है, उसका 7 भाग से, एक तो 100 भाग कर दो, ठीक है। तो अग्रभाग का अगर 100 भाग करोगे, उसका भी 100वां जो भाग होगा, ठीक है, उतना कल्पित से उतना जो है वो उसका आत्मा का जो सूक्ष्मतर जो है भाग है या रूप है। तो अगर हम लोग बाल का जो अग्रभाग है उसका 100 भाग कर दे, 100 बराबर भागों में कर दे, ठीक है, कितना सूक्ष्म हो जाएगा। उसके भी 100वां जो भाग होगा वो जो है उस आत्मा का तो जो परिमाण कहलाएगा या फिर वो उतना सूक्ष्म वाला जीव कहलाएगा। वो जो भाग है वो सूक्ष्मतर जीव कहलाएगा। तो आप क्या देख सकते हो, इतनी सूक्ष्मतम चीजों को देख सकते हो क्या? एक तो बाल के अग्रभाग का 100वां भाग और उसका भी 100वां भाग जो निकलेगा वो आत्मा या फिर वो जीव रहेगा। तो हम अपने नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये जो है भागो जीवा स विजय स अनंताय कल्प्यते, और इसी से उस आत्मा का या परमात्मा के या ब्रह्म के अनंत के विषय में हम जान पाते हैं कि वो क्या बहुत ही अनंत है, अनंत स्वरूप वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला कोटेशन भी ध्यान रखना बच्चा, अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है ये, ठीक है। नीचे वाला तो ध्यान रखना ही है, विशेष रूप से ऊपर वाला। सर वो बालों का फोटो बहुत अच्छा है। अच्छा है। अब आज के लिए लगा दिया है, लड़कियों के बाल तो अच्छे ही होते एकदम थैंक यू सर। सर ये आपके बाल पे ना फिट होगा, पर हमारे बाल तो 2 मीटर के हैं, तो उस पे कैसे होगा? फिर तो बच जाएगा। अरे नहीं, ये जो है ना अग्रभाग, सबसे आगे वाला जो भाग होता है
सबसे आगे वाला, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सर ये वो भी लंबा है, मतलब 1.5 फीट तक तो हो ही जाता है, इतने सबसे छोटे नहीं होते आगे हमारे का, पास। इतना भी लंबा नहीं, एकदम छोटा पार्ट कर लो उसका, ठीक है, वो हो जाएगा। इतना लंबा आगे वाला भाग जो थोड़ा सा 1 इंच के बराबर कह सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जड़ से उखाड़ के सीधे एक भाग, वो भाग नहीं बात की जा रही है। बाल का सबसे आगे वाला जो फ्रंट वाला जो है ना, सबसे आगे नुकीला जो सबसे आगे होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे ज्यादा पसंद आया जहाँ आपको ये? बाल हाँ जहाँ बाल और कॉम की लड़ाई खत्म हो जाती है। चलो अब बाल की खाल मत खींचो, अब हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? ये समझ ये कोटेशन, कोई सर समस्या है बिल्कुल। इस कोटेशन में? जी सर। पसंद आया जी ये सर। कोटेशन? जी। मैंने बाल सर्च किया ना, तो ये लड़कियों के बाल आ रहे थे, मतलब लड़कों के बाल कहीं नहीं आ रहे थे, गूगल पे मना कर रहा था। बोले चलो यार यही लगा देते हैं फोटो में, और हाथ पे पसंद आएगा क्या? चलो अच्छा, गूगल भी जो है ना, मतलब सुंदर पिचाई साहब को भी, चलो डर अच्छा। गया है सर। चलो देखो अगला कोटेशन देखो यहाँ पे। मुझे लगता है ये कोटेशन देख के आप लोगों को कुछ याद भी आएगा कि आपने इससे मिलता जुलता चीजें आपने कहाँ पढ़ा है, ठीक है। चलो आप लोग 2-3 बच्चे देखिए लेफ्ट हुए हैं क्या? हाँ ठीक है, पढ़ो इसको। उमान शब्द के बारे में पढ़ा सर सांख्य कारिका में। अच्छा अच्छा, उमान। देखते हैं। चलो इसको पढ़ो, ठीक है। न स्त्री न पुमानेस न चैवाम न पुका हाँ यदच रीर मादते तेने तेने सा युज्यते। हाँ चलो ठीक है, बताओ कि जो आत्मा है क्या वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है? बताओ, आत्मा को बता सकते हो कि वो ये जो आत्मा है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है? बता सकते हो? सक हाँ जब देख ही नहीं सकते तो बताएंगे कैसे? अच्छा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जीवात्मा है या जो आत्मा है वो ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसकलिंग है। वो क्या करता है कि जिस जिस शरीर को धारण करता है उस रूप वाला हो जाता है। अभी आपके शरीर में आत्मा है तो वो जो है स्त्रीलिंग फॉर्म में है, मेरे शरीर में जो आत्मा है वो पुल्लिंग फॉर्म में हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो नैव स्त्री न पुमान ऐशा न चे सर उसी प्रकार से कि जैसा पात्र वैसा पानी हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मतलब जीवात्मा को या फिर आत्मा जो न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक लिंग है, वो क्या करता है यत तत् शरीरम आदते, वो जिस प्रकार के शरीर को आदते मतलब स्वीकार करने का धारण करता है, तेन तेन स युज्यते, उस रूप वाला हो जाता है, ठीक है। यानी आत्मा का कोई जो है स्त्री पुरुष या उसके किसी लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा जिस शरीर को धारण करेगा उस शरीर वाला या उस रूप वाला वो हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा लोग इसमें एक तो ये ध्यान रखना है, दोनों कोटेशन, ये काफी अच्छा कोटेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये पूरा कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि किसके विषय में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये कोटेशन किसके विषय में है बच्चा? बोलो, बहुत अच्छा कोटेशन है ये, आत्मा। आत्मा के संदर्भ में। ओके बच्चे, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा लोग। तो इसमें सर एक बात बताओ। हाँ बताओ। सर लास्ट वाला जो शब्द है ना युज्यते है ना, मेरी किताब में रक्षते है। रक्षते हैं मेरे में भी जी सर। तो हो सकता है कि संस्करण चेंज हो गया होगा इस वजह से। कोई तेन तेन सा रक्षते, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या? आगे चले, सर। अंतिम लास्ट 2 है, जी सर। ठीक है। लास्ट का जो है यहाँ पे देख सकते हो कुछ इम्पोर्टेंट उसमें कोई चरण था, तो 4 चरण थे, उसमें से 1-2 चरण यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलो बच्चा नीतू पढ़ लो इसको। पढ़ो इसको। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणे विवृणोति। हाँ देखो क्या है कि जीवात्मा जो है, ठीक है, अलग अलग रूपों में, ठीक है, कोई सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, आपने पढ़ा भी होगा सांख्य कारिका में, याद आ रहा है? जी सर। है ना?
कि आपके शरीर में जो विद्यमान जो आत्मा है, ठीक है, वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ठीक है, बहुनी चेव रूपाणी वेदांत सार में भी तो है ना ये। हाँ, वेदांत सार में भी है, ठीक है। एक ही आत्मा या जीवात्मा क्या है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग अलग रूपों में जो है गुणों के आधार पे स्वगुणे विनोती, अलग अलग गुणों के आधार पे अलग अलग सूक्ष्म शरीर अलग अलग स्थूल शरीर को धारण करती है ना। जैसा व्यक्ति विशेष जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उस वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग अलग स्थूल शरीर को धारण करता है। कोई जराइज हो जाता है, कोई अंडज हो जाता है, कोई स्वेदज हो जाता है। आपने देखा भी है वहां पे जो स्थूल शरीर कितने प्रकार का होता है, सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व की आवश्यकता होती है, वो सब आपने पढ़ा है वहां पे। वही भाव यहाँ पे भी है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में देही शरीर में स्थित जो आत्मा है वो आत्मा स्वगुण है, अपने गुण के आधार पे स्थूलानी सूक्ष्मानी बहुनी अनेक प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को वो धारण करता है, ठीक है, अपने अपने गुणों के आधार पे जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से वैसे स्थूल शरीर को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये भी जो जीवात्मा या आत्मा के विषय में वर्णन किया जा रहा है। और अंतिम जो है इसमें कुछ कोटेशन ऐसा है इसमें लास्ट वाले कोटेशन में ये जो पहला नंबर, हाँ बोलो बच्चा। सर इसमें स्थूलानि सूक्ष्माणि बहुनी चैव रूपाणि देहि सगुणैः विवृणोति, तो इसमें जो है जीवात्मा सूक्ष्म और स्थूल के बारे में बताया गया है। हाँ, ये जो जीवात्मा है स्थूल और सूक्ष्म शरीर को धारण करती है, ये भाव है, ठीक है। और बुद्ध और शरीर क्यों बताया इसमें? ये देही, ये जीवात्मा या आत्मा कहाँ स्थित है, हमारे शरीर में स्थित है। देही, देही का मतलब देह, देह मतलब शरीर, शरीर में स्थित या शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो सूक्ष्म स्थूल अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता है, ये भाव है। बच्चे की आवाज आ रही है लगता है प्रभात, चलो बाहर खेल रहे हैं सब बहुत सारे। अच्छा, अंतिम कोटेशन देखो और इसमें बताओ कि आपने इनमें से कौन सा पद ऐसा है या कौन सा चरण ऐसा जो आपने पहले भी पढ़ा है। हाँ बताओ बच्चा, कौन सा चरण आपने पहले भी पढ़ा है। सर्व पाशो वाला। चलो सुजाता तो कह रहे सर्व पासे वाला। हाँ बच्चा, और बच्चा लोग बताओ इस 13वें नंबर कोटेशन में ऐसा क्या है जो आपने पहले भी पढ़ा है। जी सर, सेकंड लाइन कहीं पे पढ़ा है। चलो सुजाता के अनुसार तो सेकंड लाइन, बाकी बच्चे आप लोगों का क्या विचार है।